तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आज हम अच्छी तरह से देख लेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ये क्लास 10 के लिए और क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर से आप अगर 10th में अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको 12th में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर चाहे तो ये इस वीडियो को 12th वाले भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चूँकि जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो बिल्कुल आपके लिए स्पेशल होगा, एकदम एग्जैक्ट वाली बातें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में देख रहे हैं। तो पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे पहले मुद्दा ये होता है कि हम सर्किट को कैसे देख के पहचानेंगे कि वो सीरीज है और कैसे देख के पहचानेंगे कि वो पैरेलल है। तो सबसे पहले सीरीज पहचानने का तरीका क्या है, तो ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सिंगल वायर। अगर एक ऐसा सर्किट है हमारे पास जिसमें एक ही वायर से सभी प्रतिरोध सभी रेजिस्टेंस क्या हो कनेक्टेड हो, तो हम ऐसे ही ऊपर ऊपर ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं कि ये सिंगल वायर से सभी प्रतिरोध गूंथ दिए गए हैं, पहना दिए गए हैं, एक ही में माला की तरह पहना दिया गया है। एक ही सिंगल वायर से, एक ही सिंगल रस्सी में जैसे माला पहना देते हैं ना, उसी तरह से इस रेजिस्टेंस को एक ही सिंगल वायर में एक प्रतिरोध को गूंथ दिया गया, इसमें फिट कर दिया गया। तो उसको हम बोलेंगे ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सिंगल वायर। तो उसे हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसे हम बोल सकते हैं आराम से कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन बात ये होती है ना कि हर बार ये बातें नहीं लागू होंगी, हर बार ये चीजें नहीं फिट बैठेंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे सर्किट नजर आएंगे जहां पे सिंगल वायर तो लगेगा बट वो सिंगल वायर नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए जो क्वेश्चन लगाने का मेन पर्पज है, जो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल करने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा लोगों से। मतलब इसके अगर 1000 क्वेश्चन आपके सामने आ गए ना तो उनको भी आप लगाने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत है कि इसका स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का ये वाला प्रॉपर तरीका तो हम ऐसे बता दिए, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल जो तरीका है पहचानने का वो क्या है कि इसमें करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इन द ऑल रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टर लगे हुए हैं उसमें अगर करंट की वैल्यू सेम है और वोल्टेज क्या है डिफरेंट है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गए हम कि ये क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम सर्किट में जाएंगे और सबसे पहले हम यही ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कहीं सभी रेजिस्टेंस में करंट तो सेम नहीं। अगर करंट सेम होगा तो 100% वोल्टेज डिफरेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए करंट हमें सिर्फ एक ही चीज पहचानना है कि क्या रेजिस्टेंस सभी प्रतिरोधों में करंट सेम है क्या। जैसे कि ये सेल लगा हुआ है और सेल से हमने 2 एम्पियर का करंट प्रोवाइड किया। तो 2 एम्पियर का करंट हमने प्रोवाइड किया तो 2 एम्पियर इसमें भी गया, 2 एम्पियर इस वाले R2 वाले में भी रेजिस्टेंस में गया और R3 वाले में भी 2 एम्पियर ही गया। तो इसका मतलब हम कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों में करंट क्या है, सेम है। और बाद में ये अपने घर पे पहुंच गया जहां से चला था, जिस सेल से चला था वहां पे ये पहुंच गया। तो हम यहाँ पे कंफर्म हो गए कि R1 में भी 2 एम्पियर जाएगा, R2 में भी 2 एम्पियर जाएगा और R3 में भी 2 एम्पियर जाएगा, क्योंकि ये सिंगल वायर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो हम बस एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट क्या होना चाहिए, सभी रेजिस्टेंस में सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो और वोल्टेज क्या हो जाएगा इनका वोल्टेज क्या हो जाएगा डिफरेंट, V1 इसका V2 और इसका V3। तो सभी प्रतिरोधों का वोल्टेज क्या हो जाएगा डिफरेंट, बट सभी प्रतिरोधों का सभी रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा डिफरेंट, बट करंट क्या होगा सेम। तो बात ये आती है कि हम इसके डेरिवेशन पे कैसे जाएं, तो इसके फार्मूला ऐसा कौन सा फार्मूला बनाएं जिसकी वजह से हमें ये वाली बातें बार बार ना करना पड़े, बस हमें पहचानना पड़े और फॉर्मूले में रखें, हमारा आंसर आता है। तो हम कॉम्बिनेशन के लिए एक फार्मूला तैयार करेंगे और उस फार्मूले को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यहाँ पे बिखरी हुई चीजें कौन सी है। देखो यहाँ पे कौन सा बिखरा हुआ है, करंट की वोल्टेज, करंट बिखरा हुआ है वोल्टेज। तो सिंपल सी बात है कि करंट तो सेम है, तो करंट तो बिखरा हुआ नहीं है। तो बिखरा हुआ हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे बिखरा हुआ हमें यहाँ पे वोल्टेज नजर आ रहा है। तो जो चीजें बिखरी हुई होती है ना उनको ही जोड़ा जाता है, जो चीजें जुड़ी हुई है पहले से उनको जोड़ने से क्या फायदा। इसलिए यहाँ पे जो बिखरा हुआ है वो हमारा है करंट। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो बिखरा हुआ है वोल्टेज, जो बिखरा हुआ है यहाँ पे क्या है वोल्टेज है, क्योंकि करंट क्या है सेम है, करंट तो सब में समान है। तो यहाँ पे धारा तो सब में समान है, बिखरा हुआ क्या है डिफरेंट क्या है वोल्टेज। इसलिए जो चीजें बिखरी हुई होती है उनको जोड़ा जा सकता है। तो उनको जोड़ेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ लेते हैं इनको। जैसे हम कहेंगे कि V बराबर इन द पैरेलल, हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो V टोटल बराबर हम कहेंगे हमारे पास जो वोल्टेज है V1 V2 V3
अगर और भी रेजिस्टेंस लगे होते तो और भी वोल्टेज होते, ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो हमने सबको जोड़ के बड़ा सा वोल्टेज बना दिया, क्योंकि जो वोल्टेज बिखरा हुआ था उसको हम सम कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे ओम का नियम लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। हम ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो ओम्स लॉ ने कहा था भाई V इक्वल टू क्या होता है, IR। वैसे तो ओम्स लॉ में आपने देखा था कि V अपान I जो होता है वो फिक्स होता है, और वही जो फिक्स होता है वो रेजिस्टेंस होता है। आप पिछले वाले वीडियो में आप चले जाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ के नियम के अनुसार हम यहाँ पे आराम से देख सकते हैं V इक्वल टू IR, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे पहले, V इक्वल टू IR, हमें पता चल गया कि V इक्वल टू IR होगा। तो इस वाले में भी करंट सेम, इस वाले में भी करंट सेम, V2 वाले में भी करंट सेम, V3 वाले में भी करंट सेम। ऐसा करते हैं, सब में पहले करंट सेम कर देते हैं। तो इसमें भी करंट सेम, इसमें भी करंट सेम, इसमें भी करंट सेम, इसमें भी करंट सेम। तो सभी वोल्टेज में जो करंट क्या है, सभी वोल्टेज में करंट क्या है, सेम है। सभी वोल्टेजेस में करंट क्या है, सेम है। 2 एम्पीयर गया तो 2 एम्पीयर सब में गया है। तो इसमें अब मुझे R कितना होगा, तो यहाँ पे जो R लिखूंगा ये टोटल वाला है, तो ये भी टोटल वाला होगा। ये भी प्रतिरोध कैसा वाला होगा, ये रेजिस्टेंस कैसा वाला होगा, टोटल वाला। V की जगह IR रखना है, मैंने I रख दिया है, तो अब मुझे R लिखना होगा। तो R मैंने यहाँ पे कौन सा वाला लिखूंगा, R टोटल वाला। तो R टोटल वाले को इक्विवेलेंट बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध। क्या नाम है उसका हिंदी में, तुल्य प्रतिरोध, और इंग्लिश में नाम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो I इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर R1 R2 R3, ठीक है। क्योंकि पहले वाले के लिए V1 के लिए जो रेजिस्टेंस था वो R1, V2 के लिए जो रेजिस्टेंस था वो R2, और V3 के लिए जो रेजिस्टेंस था वो R3 है। तो यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे कि कॉमन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन I हो रहा है, और ब्रैकेट में बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी रेजिस्टेंस लगे होंगे तो हमको वहां पे नोट कर रहे होंगे। I दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट का जो फार्मूला मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रहा हमारा R इक्विवेलेंट का फार्मूला इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो रेजिस्टेंस का फार्मूला आएगा वो डायरेक्टली आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। एक बार और समझ सकते हैं हम, हमारे पास V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट है। तो वोल्टेज डिफरेंट है तो सबको जोड़ना पड़ा मुझे। जोड़ने के लिए हमने जोड़ दिया, उसके बाद मैंने देखा कि हम ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू IR लिख सकते हैं। तो V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR। तो यहाँ टोटल है तो R भी टोटल वाला ही होना चाहिए, R इक्विवेलेंट। यहाँ V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इसमें सेम रहेगा, IR1 IR2 IR3, इसलिए क्योंकि इसमें सभी प्रतिरोधों में करंट सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस सबका क्या रहेगा, अलग अलग है। V1 वाले में रेजिस्टेंस क्या है, R1, V2 वाले में क्या है, R2, V3 वाले में क्या है, R3। तो हमने R1 R2 R3 लिख दिया, और सब में करंट सेम, सब में करंट सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। I कैंसिल आउट हो गया और हमें एक फार्मूला मिल गया। नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से। अभी हमने क्या देख लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पूरा देख लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या सेम था और क्या डिफरेंट था। और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध निकला है, ठीक है ना, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है, वो क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि करंट सेम होता है और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये बात दिमाग में रहना चाहिए कि करंट सेम एंड वोल्टेज डिफरेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे समांतर क्रम संयोजन की, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस रखा गया हो। तो जरूरी नहीं होता कि हम इस तरह से पहचाने कि अगर एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस रखा गया है एक अलग अलग वायर से, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि हम इसके ओवरव्यू में समझ सकते हैं कि ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द डिफरेंट वायर, सभी प्रतिरोध अगर अलग अलग वायर से जुड़े हुए हैं तो वो हमारा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है कि अगर डिफरेंट वायर से जुड़े हुए हमारे रेजिस्टेंस है तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन इसका सबसे सुटेबल जो तरीका होगा हमें पकड़ने का, पता करने का कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैसे पहचानेंगे, उसका असली वाला कॉन्सेप्ट क्या है, रियल कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये है कि जैसा कि हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई सेम होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आई है, करंट जो है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन द
ऑल रेजिस्टेंस, इन ऑल रेजिस्टेंस, इन ऑल रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। और अगर हम बात करेंगे वोल्टेज की, तो वोल्टेज जो होता है सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज यहाँ हो जाएगा सेम, तो वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम, वोल्टेज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। तो सभी रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। आइए यहाँ पे पता कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम बात करेंगे कि जब करंट चला एक जगह से, जब करंट स्टार्ट किया, चलना शुरू किया, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे देखेगा कि यार सभी रेजिस्टेंस अलग अलग वायर से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब करंट को इन सर्किट में जाना है। लेकिन जब ये करंट यहाँ पहुंचा, जब किनारे पे यहाँ पहुंचा, तो इसके पास कितने रास्ते थे, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, तो यहाँ पे डिफरेंट रास्ते आ गए। तो डिफरेंट रास्ते में तो इसको बोला गया जंक्शन, इसको बोला जाता है जंक्शन, जहाँ पे मोड़ आ जाता है, जहाँ पे डिफरेंट पाथ आ जाते हैं, डिफरेंट रास्ते हो जाते हैं करंट के लिए, उस जगह के पॉइंट को क्या बोला जाता है, जंक्शन बोला जाता है। तो इस जंक्शन से बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं, तो करंट को तो उन रास्ते पे जाना है और लगभग सभी रास्तों पे जाना है। इसीलिए अब करंट क्या करेगा, करंट अपने आप को डिवाइड कर लेगा, बांट लेगा, अपने आप को डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वैल्यूज में बांट लेगा। तो यहाँ पे क्या है, करंट यहाँ तक आएगा और इसके सामने तीन रास्ते दिखने की वजह से, डिफरेंट वायर होने की वजह से करंट अपने आप को क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा डिफरेंट वैल्यूज में। तो यहाँ पे हो जाएगा I1, I2 और इस वाले में चला जाएगा I3। तो कहने का मतलब कि जब डिफरेंट वायर हुआ तो करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, डिफरेंट वैल्यूज पे करंट क्या हो गया, डिफरेंट वैल्यू में बढ़ गया। तो R1 वाले में I1 करंट चला गया, R2 वाले में I2 करंट चला गया और R3 वाले में I3 करंट चला गया। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, करंट अलग हो रहा है, मतलब सभी प्रतिरोधों में करंट अलग हो रहा है। लेकिन जब करंट डिफरेंट हो गया है तो यहाँ पे जस्ट में पता चल जाएगा कि वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। इसलिए इसका वोल्टेज अगर V है तो इसका भी वोल्टेज V होगा और इसका भी वोल्टेज V होगा। तो सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो होने वाला है वो V होने वाला है। मतलब अगर हम कहें ये जो सेल है, सेल जो है वो 20 वोल्टेज का है, 20 वोल्टेज का है, तो R1 का भी 20 वोल्टेज होगा, R2 का भी 20 वोल्टेज होगा और R3 का भी 20 वोल्टेज होगा। अगर पूछा जाए कि 20 वोल्ट के सेल से कनेक्ट किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन वाले सर्किट को, तो बताइए कि R1, R2 और R3 का वोल्टेज कितना होगा, तो वही होगा जो इससे कनेक्टेड है, क्योंकि सभी के सभी क्या है, सीरीज में है। तो वोल्टेज सेम होगा और करंट डिफरेंट होगा। तो आइए इसके डेरिवेशन को हम समझ लेते हैं, डेरिवेशन से इसके फार्मूले को समझ लेते हैं कि इसका फार्मूला कैसे आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो चीजें अगर पहले से जुड़ी हुई हैं तो उनको जोड़ना बेकार है, इसका मतलब जो चीजें डिफरेंट है उनको जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंट करंट है, तो हम यहाँ करंट की वैल्यू को जोड़ देंगे। तो चलिए डेरिवेशन की तरफ चलते हैं इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो डेरिवेशन में चलेंगे यहाँ पे हम, तो I जो है हम कहेंगे I टोटल बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। वहां पे वोल्टेज डिफरेंट था तो हम वोल्टेज को जोड़ दिए थे, यहाँ पे करंट डिफरेंट है तो हम करंट को जोड़ देंगे, जो डिफरेंट होगा उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद में हम देखेंगे कि हम फिर से लगाएंगे ओम का नियम, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हम यहाँ ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं और ओम्स लॉ में V बटे I बराबर होता है R, V बटे I बराबर क्या होता है R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा, ये R यहाँ पे चलाएगा और ये हो जाएगा V बटे R। तो इसका मतलब जहां जहां I है वहां हम V बटे R लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ भी V बटे R लिखिए, V बटे R। अगर ये टोटल वाला है तो R टोटल वाला होगा, वोल्टेज तो सब में सेम है तो सब में वोल्टेज पहले लिख लेते हैं V बटे R, इसका भी V बटे R और इसका भी V बटे R, लेकिन वोल्टेज सब में सेम रहेगा। लेकिन ये I1 का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, R2 का जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, R3 का जो रेजिस्टेंस है वो R3 है, R3 में वोल्टेज सेम, R2 में वोल्टेज सेम, R1 में वोल्टेज सेम और R इक्विवेलेंट में भी वोल्टेज सेम। तो वोल्टेज सभी जगह पे सेम है, इसलिए वोल्टेज कॉमन आउट होगा। तो यहाँ से वोल्टेज अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ठीक है ना, 1 बटा R3। और यहाँ पे क्या कॉमन है, वोल्टेज,
यहाँ पे कॉमन क्या है वोल्टेज, तो वोल्टेज कट जाएगा तो यहाँ पे जो है V बराबर फार्मूला जो V R इक्विवेलेंट का जो फार्मूला मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे V सारे वैल्यूज V कट चुके हैं यहाँ पे कॉमन लेने के बाद में, तो यहाँ बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे हमें ये फार्मूला मिल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो आई होप कि आपको पूरा बात समझ में आया होगा और इसको एकदम बेसिकली जैसे मैंने बताया है Z2 आप उतार लीजिए, ठीक है ना, इसको कर लीजिए।